जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपने माताश्री का ही गुणगान करते हैं। भाई, माताश्री का जितना गुणगान करो उतना ही आनंद आता चला जाता है। माताश्री ने हम लोगों के कष्टों को देखते हुए क्या विचित्र विचित्र प्रयोग दिए हैं। केवल आप वैसे प्रयोग कर दें और भाई छुटकारा मिल जाता है अपनी समस्याओं से। एक व्यापारी हैं जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लखपति हैं, मगर किसी उनके दुश्मन ने, और दुश्मन कोई बाहरी नहीं था, उनके घर के ही लोगों ने, जिनको उनकी उन्नति देखते न बनी, उनके ऊपर कुछ तांत्रिक कार्रवाई करवा दी। बस उनका बिजनेस दिन पर दिन घाटे से घाटा होता हुआ दुकान बंद हो गई। भाई, जब तंत्र लग जाता है तो जिस चीज़ में आप हाथ डालोगे उसमें असफलता ही मिलती है। लाख प्रयत्न कर लो मगर कुछ होने वाला नहीं होता है। घर में लड़ाई झगड़ा कला अलग, पति पत्नी ऐसे झगड़ने लगे, लगता है कि आपस में दुश्मनी हो। एक से एक तरकस से तीर निकलने लगे, बुझे हुए तीर। और भाई, उनके घर की दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी। यानी कायदे से बंधन लगा दिया गया था, उनके सुख शांति के ऊपर भी बंधन लगा दिया गया। उनका बच्चा पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा, हर तरह से परेशानी। अब हमसे न रहा गया, हमने कहा भाई सेठ जी, कुछ पैसा ऐसा खर्च करो तो कुछ प्रयोग किए जाएं। अच्छा, हम भी कभी कभी मजाक के मूड में आ जाते हैं, तो हमने सेठ जी से कहा कुछ पैसा ऐसा खर्च करो। सेठ जी ने कहा पैसे की बात कर रहे हो, यहाँ पैसे की तंगी है, घर का खर्चा चलना मुश्किल है। अरे, हमने कहा आप तो बहुत बड़े सेठ हैं, कैसी आप बात कर रहे हैं। कहा यही तो बात है, इसी बात का रोना है। ये पैसा कहीं से आने का नाम ही नहीं लेता, और जो पैसा है वो ऐसा गायब हो रहा है, ऐसा उड़ रहा है कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा सेठ जी ऐसा करते हैं, आज रात में हम एक प्रयोग करते हैं। आपके वहाँ मैं रात के 10 के बाद आऊँगा। एक नींबू मंगा के रख लीजिएगा और एक गुलाब की बढ़िया इत्र की शीशी। कहने लगे वो तो मेरी दुकान में ही रखी है। हमने कहा फिर उसको मंगवा लीजिएगा, और थोड़ा सा सिंदूर। बस आपका इतना ही खर्चा होगा, और जितने बंधन लगे हैं सबको तोड़ के रख दिया जाएगा। और यदि काला धागा मिल सके तो वो भी आप प्रबंध बनवा लीजिएगा। भाई, ठीक रात 10 बजे मैं उनके घर पहुंचा, आसनी लगाई, अपना खड़ग माला मंत्र पढ़ना शुरू किया। अपनी भगवती पीताम्बरा का खड़ग माला मंत्र बहुत ही विशाल है, बहुत ही चमत्कारिक है। बस उसको सही से प्रयोग कर दो आप। पहले उसको जागृत जरूर कर लेना 1000 पाठ करके, फिर वो आपका खड़ग माला मंत्र चमत्कारिक ढंग से कार्य करता है, आप भी दंग रह जाओगे। भैया, हमने सिंदूर में थोड़ा मिलाया इत्र, गुलाब का इत्र मिलाया सिंदूर में और घेप लिया सिंदूर में।
अच्छा, अब 21 पाठ करने थे मुझको। खड़क माला मंत्र के 21 पाठ कुल मुझको करने थे। एक पाठ समाप्त किया, सेंदूर उठाया और उसकी एक बिंदी उस पे लगा दी, नींबू पे। फिर शुरू किया, फिर दोबारा एक माला जो है, अरे एक पाठ खड़क माला जैसे समाप्त हुआ, सेंदूर की, अरे माचिस की तीली से सेंदूर उठा लेते हैं यार, हैं, माचिस की तीली से सेंदूर उठा के उसी नींबू पे एक दूसरी बिंदी लगा दी। फिर पाठ किया, फिर सेंदूर उठाया, फिर बिंदी लगा दी। इस तरह से 21 पाठ किए गए और हर बार एक एक बिंदी लगाते हुए 21 बिंदियां लग गईं। ये हमारा बहुत ही आजमाया हुआ प्रयोग है। और जब 21 बिंदियां लग गईं तो उसको, नींबू को काले धागे में पिरो दिया गया। जैसे नींबू और वो लपेट के रखते नहीं हैं मिर्ची और टांग देते हैं, तो यहाँ केवल नींबू, और उसको मेन दरवाजे पे टांग दिया गया। अब जैसे जैसे नींबू सूखता गया वैसे वैसे उनका व्यापार चलने लगा। उनके दुकानों पे वैसे वैसे ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और 21 दिन होते होते उनकी वही पुरानी स्थिति आ गई दुकान की, जैसे पहले चलती थी। भाई उनका जो बंधन था वो सब कट गया। जैसे जैसे नींबू सूखता गया बंधन टूटते चले गए। अरे भैया खड़क माला मंत्र लगा था। और यही नहीं, उनका वो लड़का जो पढ़ा लिखा था, बेरोजगार टहल रहा था, उसने कहीं इंटरव्यू दिया था, उसका उसमें सिलेक्शन हो गया। और लो, जब माता से चमत्कार करती है ना तो करती ही चली जाती। और जो पति पत्नी झगड़ा वगड़ा करते थे वो झगड़ा वगड़ा सब शांत हो गया। यानी उनके वहाँ जितनी तांत्रिक कार्रवाई की गई थी सब नष्ट हो गई। एक झटके में माताश्री ने सबको एक किनारे कर दिया। अब सेठ जी कहने लगे, अब अपनी दक्षिणा महाराज बताओ। हमने कहा हमारी दक्षिणा हमको मिल गई। आपकी प्रसन्नता देखकर मुझको पूरी तरह से आनंद की अनुभूति हुई। बस यही मेरी दक्षिणा थी, सो मिल गई। सेठ जी कहने लगे, भैया तुम भी बहुत गजब के हो। पहले तो ऐसा डरवा दिया हमें कि कुछ खर्चा पानी करो। अब मेरी जेब में पैसा ही नहीं था, खर्चा कहाँ से करता। मगर आप भी कम नहीं हो। हमने कहा ये सब माताश्री का चमत्कार है भैया, इसमें मुझको कोई लेना देना नहीं। माताश्री तुम पे कृपा करना चाहती थी, हमारे माध्यम से उन्होंने करा दी। अब मज़े से खाओ पियो, जब भी कभी कोई दिक्कत आवे संपर्क कर लेना। अच्छा, ये तो कहानी हो गई। माताश्री बड़ी दयालु हैं, सब पे अपनी दया कर देती हैं, सब पे अपनी दया कर देती हैं। अच्छा, एक और हमने सबसे कहा था भाई अपने अपने अनुभव बताते रहना। तो हमारा एक शिष्य है उदयपुर में, उदयपुर में हमारे एक शिष्य हैं, वो भी बहुत तीव्र हैं भैया। चौबासा, पूरा नाम तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि सब लोग मना कर देते नाम ना बताओ, तो नाम ठीक नहीं है ना। उदयपुर से उन्होंने बताया, गुरुजी एक गिरी नस्ल की गाय जो काफ़ी महंगी होती है, जिसमें दूध भी खूब होता है, उसने दूध देना ही बंद कर दिया। आपने बच्चे को ही नहीं पिलाती, स्तनपान कराती। और दूध देने बैठे तो ऐसा टंगड़ी मारती थी कि लोग दूर भागते थे, चिड़चिड़ी भी हो गई थी। अब
दूध वाला भैया बहुत परेशान। जिसकी वो गाय थी वो बहुत परेशान, इधर उधर इलाज उलाज कराया मगर कोई काम न किया। तो हमारे शिष्य के पास वो लोग आए, कहने लगे गुरुजी हमारी गाय की हालत बहुत तंग है। तो उन्होंने कहा भैया गाय की हालत तंग है तो मैं क्या करूं, कोई मैं गाय का डॉक्टर तो हूँ नहीं। कहा नहीं गुरुजी आप कुछ भी दे दीजिए, मैं जानता हूँ हमारी गाय ठीक हो जाएगी। आपके घर से रोज़ तो धुआं निकलता है, इसके मतलब ये है आप रोज़ हवन कर रहे हो, तो आप थोड़ी कृपा कर दोगे हमारी गाय ठीक हो जाएगी। अच्छा उन्होंने भी सहृदय आदमी हैं। तो वही पंडित जी जो है बहुत बोले हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, या तुम इतना भरोसा करते हो हमारी माँ पे तो ले जाओ, तुमको मैं ये भभूत देता हूँ। और उन्होंने अपने हवन कुंड में से जो कल मूल मंत्र का हवन किया था उसी में से निकाली थोड़ी सी भभूत और उस गाय के लगा दी, और साथ में कह दिया इसको थोड़ी सी खिला देना। उसके बाद उन महाराज ने उसकी कपूर क्रिया भी की हैं। कपूर हाथ में पकड़ के गाय के मस्तक के ऊपर 5 बार उतारा और उसको जला दिया। कहा अब ले जाओ तुम्हारी गाय ठीक हो गई। तो उन्होंने फ़ोन से बताया गुरुजी मैंने कह तो दिया ठीक हो गई, अब ठीक हो जाएगी। अरे हमने कहा तुमने कह दिया ठीक हो जाएगी तो वो ठीक हो गई, इसमें दो राय नहीं। कि क्योंकि माता बगलामुखी जो है अपने सेवकों के वचनों का बहुत मूल्य रखती हैं। यदि आप उनके सेवक हैं और आपने किसी को कुछ वचन दे दिया तो निश्चित जानो माता से उसको पूरा अवश्य करती हैं। यही हुआ। दूसरे दिन फिर उनका फ़ोन आया कि गुरुजी आज सुबह ही सुबह वो बता रहा था कि गाय ने तो भाई अपने बछड़े को स्तनपान भी कराया और विधिवत कायदे से उसने दूध भी दिया। हमने कहा माताश्री को धन्यवाद दो और उनको जो है भोग चढ़ा दो, और माताश्री से कह देना आपने जो हमारा काम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये आप अपना भोग स्वीकार करें। क्यों कहते हुए उनको भोग जरूर दे देना भाई, है ना, जिससे बनी रहे। फिर कभी काम होगा तो माताश्री तुम्हारा काम टालेंगे नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं माताश्री बहुत ही कृपालु हैं अपने भक्तों के प्रति। कोई भी भक्त हो उनका यदि वो पुकारता है सच्चे मन से तो माताश्री उसकी बात अवश्य सुनती हैं, उसके वचनों का मूल्य अवश्य रखती है। किसी को आपने कुछ भी कह दिया तो उसका मूल्य वो अवश्य रखती हैं। हे माँ पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह सदैव सदैव बनाए रखें। जय माँ पीताम्बरा।